धर्मात्मा राजा ने बड़ा ही भव्य भंडारे का आयोजन किया और बड़े ही आदर सत्कार से सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और श्रद्धा भाव से स्वयं खाना परोस रहे थे। इतने में एक चील जो मरे हुए सांप को अपने मुंह में दबाकर लेके जा रही थी, उस मरे हुए सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदे जहां रसोईया खाना बना रहा था उसी खाने में आकर गिर जाती है और वो खाना खाने से सैकड़ों ब्राह्मणों की मौत हो जाती है। अब ये केस जब यमराज जी के कोर्ट में पहुंचता है तो चंद्रगुप्त जी यमराज जी को पूछते हैं कि इसका किसके ऊपर दोष मढ़ा जाए, इन मौत का जिम्मेदार कौन। तो यमराज जी पूछते हैं कि जिस राजा ने श्रद्धा भाव से खाना खिलाया उसको तो मालूम भी नहीं, जिस रसोइये ने खाना बनाया उसको मालूम भी नहीं अंदर जहर गिर रहा है, जो चील अपने भूखे बच्चों के लिए लेके जा रही थी उसको भी मालूम नहीं, और जो मरा हुआ सांप है उसको तो मालूम ही नहीं कि मेरे मुंह से जहर पड़ रहा है। तो ये बड़ा रोचक हो गया और ये केस पेंडिंग रह गया कि ये दोष किसके सिर पे डाला जाए। कई साल गुजर गए और कई सालों के बाद एक बार एक ब्राह्मणों का जत्था राजा जी को मिलने जब जा रहा था तो वो राजमार्ग का रास्ता पूछने के लिए बीच में एक स्त्री मिलती है। तो उस स्त्री से पूछते हैं उसी राजा के यहाँ जिसने ब्राह्मणों को मारा था, और व्यंग में हंसते हुए कहती है कि जाओ तुमको भी शायद जहर देकर मार डालेगा। ये बात जैसे ही यमराज जी सुनते हैं बोलते हैं ये पूरा का पूरा जितना भी दोष है जाए स्त्री के अकाउंट में डाला जाए। तो उन्होंने पूछा कि साहब ये तो वो जिम्मेदार भी नहीं थी, उस दिन वहां पे थी भी नहीं। तब जो यमराज जी ने कहा ना वो आप साथ लेके जाइएगा। यमराज जी ने कहा कि कोई भी पाप करते हुए अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है और जो इसका आनंद ले रहा है वो दोष स्वयं उसका हो जाता है। न तो राजा को ये पाप करते हुए आनंद आया, न रसोइये को आया, न चील को आया, न सांप को आया। ये स्त्री बड़ी आनंद के साथ इसका बखान कर रही थी। तो साहब कई बार है ना हम अपने कर्मों से ही नहीं अपने भावों से भी इतने गहरे कर्म बांध लेते हैं, इसलिए साहब कर्मों से बचिएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी की बर्बादी देखकर भी हमारा मन खुश होता है तो हमारी आत्मा पतन की ओर जा रही होती है। तो साहब भाव शुद्ध रखिए। थैंक यू सर।